आवाज सुने ला कोनो बड़न से चंडाल कोई नहीं है। कौनो नहीं चंडाल सब ने तो हुए बड़न सन सब नेता ऊ है सब हुए बड़न सन कि वो ना डर लागेला कि ना चले में डर में लगता ना तब जान दे के आदमी चलता जान दे के। सब नेता जोन बाजार के सीमा थी और चंडाल हो गई बा। अच्छा तो चलिए ये लोग जो यहाँ का ये देखत हो गई ये पुल मतलब 50 साल से हर देखत ही खाली पथलवा बदल के मुंह यहां से चंडाल और क्या करियन से चलिए बाबा का गुस्सा जोनो बतौनो बनावत त चंडाला बनाइबे ना करी खाली भी बनाई कहब कह आ रहा और मैं अभी मौजूद हूँ भोजपुर ज़िले के बिहिया रेलवे स्टेशन पर और देखिए यहाँ पर बिहिया लिखा हुआ है और यहाँ की मैं आपको एक स्थिति दिखाऊंगा। ये पहले मैं ब्रिज दिखा रहा हूँ जो फुट ओवर ब्रिज है, इसकी स्थिति बहुत ही जर्जर है। ये यहाँ पर कभी भी दुर्घटना हो सकता है, मगर यहाँ पर किसी भी अधिकारी पदाधिकारी या किसी सांसद विधायक किसी का नज़र नहीं जा रहा है कि इसको पहले आइए मैं आपको बता देता हूँ कि बिहिया से कहाँ कहाँ लोग उतर कर जाते हैं और कौन कौन सा पर्यटक स्थल है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए माँ महथिन माई मंदिर दूरी 1.5 किलोमीटर, यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर माँ महथिन माई का मंदिर सालों भर भीड़ रहता है। मखदूम बाबा का मज़ार है 2 किलोमीटर की दूरी पर, यहीं से लोग उतर के मखदूम बाबा मज़ार जाते हैं। यहाँ पर बाबू वीर कुंवर सिंह की जन्मभूमि जगदीशपुर यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है, यहीं से उतर के लोग जाते हैं जगदीशपुर। और यहाँ की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ, आइए दिखा देता हूँ। ये देखिए नीचे आऊँगा तो आपको पता चलेगा जो फुट ब्रिज है ये देख लीजिए, फुट ओवर ब्रिज जो ये आप देख रहे हैं ये देखिए इसकी स्थिति क्या है। देख करके आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि देखिए किस तरह से ये नीचे गिर रहा है, मतलब यहाँ पर गिर रहा है। देखिए ये देखिए ऊपर दिखाइए यहाँ की स्थिति, मगर यहाँ पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। अगर आप ऊपर चढ़िएगा तो ये पूरा हिलता है, जो ये ब्रिज है पूरा हिलता है। यहाँ की स्थिति बहुत ही ख़राब है। यहाँ पर न सांसद ध्यान देते हैं, न विधायक ध्यान देते हैं, न कोई मंत्री ध्यान देते हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि बिहिया से कोलकाता जाने के लिए ट्रेन यहाँ से मिलती है, बिहिया से मुंबई जाने के लिए ट्रेन मिलती है, बिहिया से दिल्ली जाने के लिए, राजधानी जाने के लिए ट्रेन मिलती है। उसके बावजूद यहाँ की स्थिति जो आप देख रहे हैं बहुत ही ख़राब स्थिति है, दयनीय स्थिति है। यहाँ पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। ये देखिए आपको दिखाऊंगे क्या स्थिति है ऊपर चढ़ करके कि आप ऊपर चढ़िएगा तो ये पूरा ब्रिज हिलता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि रात को आइएगा यहाँ पे तो एक लाइट का व्यवस्था नहीं किया गया है पूरा ऊपर, कहीं भी यहाँ से वहाँ आने जाने के लिए ब्रिज पे लाइट का व्यवस्था नहीं किया गया है। यहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है। चलिए यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे भी मैं जानने का प्रयास करता हूँ कि यहाँ पर क्या कोई ध्यान नहीं देता है। नाम बताइएगा जी। मेरा नाम आदित्य कुमार मिश्रा पड़ेगा। कितने साल से इस ब्रिज को ऐसे ही देख रहे हैं? मेरे हिसाब से जब से मेरा जन्म हुआ है तब से इस ब्रिज को मैं इसी हालत में देख रहा हूँ। और आपको बता दूं कि ये जो बिहिया स्टेशन है भोजपुर जिला में आरा के बाद बिहिया स्टेशन का ही नाम आता है। राजस्व के मामले में हम बता दें कि यहाँ से प्रति महीना लगभग 55 लाख से 60 हज़ार का राजस्व हमारे भारत सरकार को बिहिया स्टेशन देता है। और ये जो बिहिया हमारा स्टेशन देख रहे हैं ये हमारे बिहिया के साथ साथ शाहपुर, हमारे जगदीशपुर जो बाबू वीर कुंवर सिंह का नगरी है जगदीशपुर, उसके साथ हमारे उद्वंत नगर, उसके साथ हम बता दें कि अगल बगल के बहुत सारे गांव हैं जिसको जोड़ता है। लेकिन ये जो अब बिहिया पुल का स्थिति देख रहे हैं, मात्र ये ओवर ब्रिज है रेलवे स्टेशन का। इस पर चलने के बाद ऐसा महसूस होता है कि अब पुल गिर जाए तो अब जान चला जाए। इस स्टेशन के माध्यम से, इस स्टेशन के पुल ब्रिज के माध्यम से रोज़ हमारी मतलब बगल में कस्तूरबा बालिका उच्च विद्यालय है, गर्ल्स स्कूल है, छोटी छोटी बच्चियाँ इसी पुल के माध्यम से स्कूल को जाती है। बूढ़ बुजुर्ग महिलाएं आती है स्टेशन पे, अपना दूर दूर यात्राएं करती है, दिल्ली जाती है, बम्बे जाती है। कितनी बार हम लोगों ने शिकायत किया रेलवे स्टेशन से, कितनी बार हम लोगों ने डीआरएम तक को ज्ञापन दिया कि इस पुल का निर्माण करवाएगा। आश्वासन केवल मिलता है कि हाँ पुल का निर्माण होगा, कभी इस पर स्लैब डाल दिया जाता है। देखिए आप मतलब अपने वीडियो में दिखाए हैं कि लोहा कैसे टूटा पड़ा है, लग रहा है कि अभी गिर जाएगा ऊपर चढ़ने के बाद। देखिए कैसे महिलाएं आ रही है, कैमरा से दिखाइए आप ऊपर। ये देख लीजिए आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से अपने सर पे टोकरी लेकर के ये आ रही हैं और किस तरह से, और पुल की स्थिति आप देखिएगा तो बहुत ही ख़राब है। आइए हम लोग ऊपर चलते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ पुल की स्थिति, आपको दिखा रहा हूँ। इतनी स्थिति ख़राब है कि आने के बाद आपको पता चलेगा कि कोई चल नहीं सकता। ये देख लीजिए ये क्या स्थिति है। मैं चल रहा हूँ ऊपर, आपको दिखाऊँगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ट्रेन आकर रुकी हुई है, हावड़ा देहरादून कुंभ एक्सप्रेस है। यहाँ पर इसका स्टॉपेज नहीं है, मगर यहाँ पर जो भी
भी मैं पहले ही बताया कि कोलकाता जाने के लिए यहाँ से ट्रेन आपको मिलेगी, यहाँ से दिल्ली जाने के लिए यहाँ पर से ट्रेन आपको मिलेगा, यहाँ से मुंबई जाने के लिए, यहाँ से आपको 4 महानगर में से 3 महानगर जाने के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगा। मगर यहाँ की स्थिति मैं दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही ख़राब है। ये देख सकते हैं, देखिए ये स्लैब कुछ दिन पहले डाल दिया गया था। देखिए ये स्लैब कुछ दिन पहले डाल दिया गया था और ये हिल रहा है। जो भी इस पे आता है यहाँ पर एक लाइट तक यहाँ पर नहीं है। देखिए यहाँ देख लीजिए, ये लाइट है मगर जलता नहीं है। रात को आइएगा तो आपको पता चल जाएगा। ये पता नहीं चलता है कि यहाँ पर रात को आइएगा तो यहाँ पर ब्रिज है, यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज यहाँ पर कोई है, फुट ब्रिज है यहाँ पर, आपको पता नहीं चलेगा। ये देखिए, ये मैं आपको स्थिति दिखा रहा हूँ। ये देखिए लोहा की जो स्थिति है, ये लग रहा है कि जब से पुल बना है तभी से ये सब तभी का ये सब है। अभी नया कोई काम नहीं किया गया है। ये शायद पेंट उंट जो किया गया है नया आप देख सकते हैं, मगर यहाँ की स्थिति मैं ये दिखा रहा हूँ। अगर वहाँ उधर जाइएगा तो वही स्थिति है, इधर जाइएगा तो वही स्थिति है, हर जगह वही स्थिति है। ये देखिए पूरा नीचे क्या स्थिति है, जो ये सीढ़ी है उसकी स्थिति क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। यहाँ पे पूरे बिहियाँ की जनता इधर से उधर आती जाती है। और देखिए क्या नाम है भैया? रविंदर यादव। कहाँ से हैं? फिलिंगी से। कितने सालों से इस पुल को देख रहे हैं? हम लोग जब से पैदा हुए जब से यही पुल है। मतलब यही स्थिति है। हाँ। मतलब डर लगता है आने जाने में? डर लगता नहीं है सर। क्यों डर लगता है? कब गिरेगा कब नहीं। पूरा नीचे से लोहा, पूरा कवर गया लोहा। तब लोग आवाज नहीं उठाते हैं। तो कितना बार तो हम लोग बोले हैं, लेकिन तो कोई कहाँ कुछ। सांसद जी से बोले हैं हाँ। वही चाहेंगे तभी नहीं बनेगा। तब लोग बोले हैं, कितना बार हम लोग बोले हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, मगर फिर भी कोई सुनता नहीं है। देखिए यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई सुनता नहीं है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर पहले ही बताया कि यहाँ पर अगर आप आइएगा तो कहाँ कहाँ, नाम बताइएगा? रितेश त्रिपाठी। ये कितने सालों से इस पुल को देख रहे हैं? बहुत पहले से देख रहे हैं। बहुत पहले से देख रहे हैं। हाँ, अभी तक स्थिति वही है? स्थिति वही है, बना नहीं, अभी तक नहीं बना। आवाज नहीं उठाया आप लोग? कई बार आवाज उठा, ज्ञापन के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से। क्या बाबा? आवाज सुने ला कोनो बड़न से चंडाल। कोई नहीं है। कौनो नहीं चंडाल, सब ने तो हुए बड़न सन। सब नेता है, सब हुए बड़न सन। कि वो ना डर लागेला कि ना चले में? डर में लगता ना तब जान दे के आदमी चलता। जान दे के चलता। तो हाँ, सब नेता जो बाजार के सीमा थी और चंडाल हो गई बा। अच्छा, तो चलिए ये लोग जो यहाँ के सांसद हैं, हाँ, ये अगर आरा खाली लोग करते हाँ। बिहार से वोट नखई कर मिलाते, मैंने खाली आरा लोग था। आरा लोग करता मार देखा था घोड़े ने पुल बनाते घोड़े का क्या करे से कहिया से हाँ। क्या करे बहनी के मार ऐसा जरूरत पता नहीं है बना ना ना ये ना बड़ी। हाँ? क्या नाम पड़ी बाबा? हमार महेंद्र प्रसाद पड़ी। बिहिए के हिनो बिहिए कहीं तक कितना साल से ये पुल देखा था नहीं? अरे पुल देखा तो हमारी जिंदगी भर जे देखत हो गई ये पुल, मतलब 50 साल से। अरे देखा तो खाली पथलवा बदल के मुँह यहाँ से चंडाल और क्या करिए सही। चलिए बाबा का गुस्सा आप देख सकते हैं और ये जगजाहिर भी है कि यहाँ पर जो स्थिति है, लगभग कह रहे हैं कि 50 सालों से मैं इस लगभग पुल को देख रहा हूँ और यहाँ की आपको स्थिति में दिखा रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि जो स्लैब है इसको बदल दिया गया है, पत्थर आप नीचे जो देख रहे हैं इसको बदल दिया गया है, उसके बाद और कुछ नहीं किया गया है। मैं पहले ही बताया कि यहाँ पर अगर आप ऊपर चढ़िएगा तो डर लगता है, ये पुल हिलता है। और यहाँ की स्थिति देख लिए, बिहियाँ की जो जनता है, बिहियाँ की जनता इधर से इस पार से उस पार जाती है, मतलब दक्षिण साइड से उत्तर साइड जाती है, उत्तर साइड से दक्षिण साइड जाती है। यहाँ पर 2 स्कूल है, यहाँ पर एक कस्तूरबा विद्यालय है और एक गर्ल्स विद्यालय है। 2 विद्यालय है, 2 विद्यालयों की लड़कियां, क्या मदरसा भी है? मदरसा के घर का बोल भी पढ़ावेली। हाँ, तो देखिए यहाँ पर क्या क्या है ये बाबा बता रहे हैं। यहाँ पे हर रोज सुबह आइएगा तो आपको छात्र और छात्राएं मिलेंगी इधर आते जाते हुए। क्या? हाँ देखिए यहाँ पर बगल में थाना है, मतलब सब कुछ यहाँ पर बिहियाँ में मौजूद है। बिहियाँ में मौजूद है, ब्लॉक है, यहाँ पर अधिकारी पदाधिकारी बैठते हैं, ब्लॉक में बीडीओ बैठते हैं, सीओ बैठते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि थाना है, थाना प्रभारी बैठते हैं, यहाँ पर इंस्पेक्टर बैठते हैं, हर कोई बैठता है यहाँ पर। मगर इस पुल का निर्माण कराने के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। यहाँ पर आइएगा तो आपको पता चलेगा। बाबा गुस्से में है, गुस्से में सही है। पूछ रहे हैं कि केवल आरा दिखता है सांसद जी को, वह यहाँ पर काम कराते हैं, एक पुल इधर बनवाते हैं, एक पुल इधर बनवाते हैं, मगर बिहियाँ में वो पुल का निर्माण नहीं करवा रहे हैं, जो है उसका रिपेयर तक नहीं करवा रहे हैं। क्या बोले? अरे जोनो बतौनो बनावत न चंडाला बनाइबे ना करी, खाली बिहिए बनाई कहब कहाँ आरा। आरा
और क्या करे को होगा? चलिए, सही बात बाबा बोल रहे हैं कि जो भी है सिर्फ आरा पे वो ध्यान देते हैं, क्योंकि आरा से वो सांसद हैं, उनको लगता है कि आरा से ही सांसद है। ये पूछ रहे हैं क्या बिहियां के लोग उनको वोट नहीं किए हैं? सवाल ये है, जिस दिन मिलेंगे मैं जरूर पूछूंगा कि बिहियां के लोग आपको वोट करते हैं कि नहीं करते हैं। यहाँ पर देखिए बाबा बहुत गुस्से में है। बाबा का गुस्सा होना जायज़ है। सबसे पहले बता दें कि यहाँ बगल में बिहिया ब्लॉक है, बिहिया थाना है, और सारे अधिकारी भी इसी पुल से होकर जाते हैं। उनका भी ध्यान नहीं जाता है। ये शर्मिंदगी वाली बात है। अधिकारियों को देखना चाहिए था कि पुल की क्या स्थिति है, लेकिन शर्मसार है। यहाँ पे हम लोग धरना भी देते हैं। पुल के लिए कितने बार हम लोगों ने डीआरएम को ज्ञापन भी दिया। यहाँ तक कि हमारे डीआरएम सर भी इस पुल से होकर जायजा लेके गुजरे थे और बोले थे कि पुल बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ना पुल बन रहा है ना पुल की बढ़िया से मरम्मती हो रही है। चलिए, जनता क्या कर सकती है वो जनता बता रही है कि हम ये कर सकते हैं। बाबा बड़ी गुस्से में दिख रहे हैं। देखिए, बाबा का गुस्सा, उनका आक्रोश बेहद जायज़ है। देखिए, ये जो बिहिया रेलवे स्टेशन है, बिहार भोजपुर आरा जिला अंतर्गत ये बिहिया रेलवे स्टेशन है, ये धार्मिक दृष्टिकोण से और व्यावसायिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से मात्र 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर सती शिरोमणि मथिन मंदिर का मंदिर है, और जो कि पर्यटन स्थल के लिए भी नामित है, सूची में है। पर्यटन स्थल का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन पर्यटन स्थल के लिए नामित है। दूसरी बात, यहाँ से मखदूम बाबा का भी ये बाज़ार आप देख रहे हैं, नीचे देखे होंगे। बाबू बीर कुंवर सिंह का यहीं से जगदीशपुर होकर, यहीं से महुआओं बाबू, यहाँ बिंदेश्वरी दुबे जी जो कि बिहार के मुख्यमंत्री थे, उनका पैतृक आवास है। यहाँ से आप देखते हैं कि कस्तूरबा बालिका उच्च विद्यालय, मिडिल स्कूल, कस्तूरबा जो है, किसान भवन, ब्लॉक, थाना, प्रखंड कार्यालय। व्यावसायिक दृष्टिकोण से विभिन्न बैंकों की शाखाएं हैं और बहुत बड़ा हब है, बिहार में एक बिहिया स्थान रखता है। देखिए स्थिति क्या है, ये देखिए, ये स्लैब देखिए, ये आप सीढ़ी देखिएगा तो सीढ़ी पतला पतला सीढ़ी है, मतलब इस पर कोई बुजुर्ग का पैर तक नहीं ठीक से रख पाएंगे। सीढ़ी पर ना ही कोई सीमेंटेड कोई प्लास्टर है, ना टाइल्स की व्यवस्था है, ना कुछ है। खैर वो तो बात की चीज़ है, इसका बुनियादी ढांचा भी वही है। हम तो अपने मतलब बचपन से ही ऐसा देख रहे हैं। इसके पहले का मतलब समझ जाइए कि ये 40-45 साल, लगभग एक आंकड़ा बता रहे हैं, सटीक नहीं बता पाएंगे, लेकिन 40-45 साल पहले का ये पुल है। बीच बीच में मेंटेनेंस कार्य होता है, मरम्मतीकरण का कार्य होता है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। यहाँ पर स्थानीय जो भी जनप्रतिनिधि हैं, सांसद जी हैं, श्रीमान राजकुमार सिंह जी, RK सिंह जी, उनको ध्यान देना चाहिए। बिहिया रेलवे स्टेशन पर ध्यान देना चाहिए, रेल मंत्रालय को ध्यान देना चाहिए, रेल मंत्री को भी ध्यान देना चाहिए। कई बार यहाँ पर DRM साहब को ज्ञापन दिया गया, आंदोलन किया गया, विभिन्न माध्यमों से उनको ज्ञापन दिया गया, समाचार पत्र द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा बहुत बड़ा प्रयास किया गया, आश्वासन मिला, इस पर कोई कार्य नहीं हुआ। इस पर ध्यान देना चाहिए। स्टेशन पर देख रहे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन ये जो पुल है इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कभी भी दुर्घटना हो सकती है, जान माल की क्षति हो सकती है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये देखिए, एक सीढ़ियाँ एक इस तरफ है, 3 तरफ से सीढ़ी है, लेकिन कोई मेंटेनेंस कार्य नहीं होता है। कभी कभी नीचे देखिएगा तो रड निकला हुआ है, क्षण निकला हुआ है, इसलिए काफ़ी देखिए कंपन करता है, वाइब्रेट करता है। जब किसी एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ से जाती है तो ये वाइब्रेट करता है, हिलता है। कभी भी दुर्घटना हो सकती है। पुल का जो मतलब ये है, व्यवस्था जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, मरम्मतीकरण से काम नहीं चलेगा, इसका नव निर्माण होना चाहिए। चलिए, ये कह रहे हैं कि मरम्मतीकरण से नहीं होगा, इसका नव निर्माण होना चाहिए। कितने सालों से देख रहे हैं आप? ये तो जब से हम लोग होश संभाले हैं तब से ऐसा ही चल रहा है। जब भी फंसता है 2-3 महीना ब्लॉक किया जाता है, रिपेयरिंग किया जाता है, फिर चालू कर दिया जाता है। सुनने में आया था कि 2-3 साल पहले ही अनाउंसमेंट हुआ था कि दूसरा नया ब्रिज बनाया जाएगा, मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ उस पर। सांसद जी नहीं सुनते हैं? कोई नहीं रेल प्रशासन सुनता है, न सांसद सुनते हैं, न विधायक यहाँ के सुनते हैं। चलिए, तो ये कह रहे हैं भगवान भरोसे है। हाँ, कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी के भी साथ, किसी के साथ भी घटना हो सकता है। जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई नहीं लेगा, बोल देगा कि भगवान की मर्जी थी। कोई इसकी जिम्मेवारी लेने वाला कोई नहीं है। यहीं से हैं आप? जी। रोज अप डाउन करते होंगे? हाँ, यही एकमात्र रास्ता ही है। आने जाने के लिए एकमात्र रास्ता है, इसी से आना है, जाना है। पुल डैमेज होता है, नीचे से ट्रेन लगा रहता है, आदमी जान हथेली पर लेकर नीचे से गुजरता है ट्रेन के अंदर से, करेगा क्या? यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं, स्टेशन मास्टर बैठता है, लिख कर नहीं देते हैं। कोई सुनने वाला यहाँ पर ये स्थिति है। कितना बार धरना प्रदर्शन हुआ मगर कोई सुनवाई नहीं हुआ।
हमेशा साल 2 साल में एक बार धरना प्रदर्शन यहाँ होता है, मगर कोई कर्मचारी हो या रेल प्रशासन हो या सांसद हो, कोई सुनवाई नहीं है। चलिए, कोई भी हो यहाँ का जनप्रतिनिधि वो सुनता नहीं है। चलिए देखिए हम लोग अभी जिस ब्रिज पे खड़े हैं, देखिए ट्रेन जा रही है और ब्रिज कंपन कर रहा है। देखिए हम सब यहाँ का बहुत जर्जर स्थिति है। बिहियां स्टेशन का बड़े बड़े पंपलेट में नाम आ जाता है कि बिहियां में ये हुआ, बिहियां में वो हुआ। बिहियां के पेपरों में नाम आया था अभी कुछ 10 दिन पहले कि बिहियां का पुनर्निर्माण करवाया जाएगा स्टेशन का। बस उस सब पंपलेट में ही नाम रखा जाता है, मात्र बाकी कोई धरातल पर कुछ काम ही नहीं है। जो है पेपर में छाप दिए, हेडलाइटिंग हो गया, बस हो गया। मतलब एक दिखाने के लिए, मतलब सरकार का बस कॉपी में ही बस बिहियां का हो गया। लेकिन यहाँ का पूरा जनता, जितना बिहियां नगर का जो जनता है, वो इस पुल से गुजरता है तो अपने जान हथेली पर लेकर गुजरता है कि कब गिर जाए, कब ये पत्थर गिर जाए नीचे। वो सब सरकार की नज़र में बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ का तो जनता से मतलब ही नहीं है। सांसद महोदय हमारे तो दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनको कभी कुछ मतलब ही नहीं है। पता नहीं, ख्याल में आता है कि नहीं मैप में है कि नहीं बिहियां स्टेशन, ये उनको पता ही नहीं है। बस जब वोट का जब चुनावी माहौल आता है तो बड़े बड़े ऐलान कर दिया जाता है, ये होगा, वो होगा, यहाँ होगा। अब जब देखा जाए यहाँ से, अभी यहाँ पर वहाँ पर देखिएगा तो नया वहाँ पर लोग उधर से ना आकर, वहाँ से डर के मारे उधर से नहीं आते थे। यहाँ पर 3-4 गो ट्रेन लगी रहती है कभी कभार, अंदर से जाते हैं लोग, अंदर से, और वहाँ से अंदर से जाते हैं। सब लोग को भय रहता है कब ट्रेन खुल जाए। यहाँ पर एक अच्छा ब्रिज का निर्माण होना चाहिए। हमारे बिहियां वासियों को एक सुविधा देना चाहिए। बिहियां एक प्रखंड स्तर का शहर है, इस पर किसी का ख्याल ही नहीं है। बस चुनावी माहौल में आते हैं, चुनावी माहौल में जाते हैं, बस कुछ नहीं। यहाँ पर कुछ नहीं। तो चुनावी माहौल में आते हैं सांसद जी, या चुनावी माहौल में वादे करके फिर निकल लेते हैं। ये देखिए, ये यहाँ की स्थिति मैं दिखा रहा हूँ। नीचे देखिए किस तरह से फाफर, ये देखिए ये किस तरह से लोहा पूरा जंग खाया हुआ है, ये कभी भी गिर सकता है। यहाँ पर ये कहे कि यहाँ पर जो लोग मतलब ऊपर से चलते हैं उनको डर लगता है, मगर वही नहीं। देखिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, नीचे कोई खड़ा रहता है उनको भी डर है कि ये अगर स्लैब गिर जाएगा तो फिर होगा क्या, यहाँ पर कौन जिम्मेदारी लेगा, ये सवाल है। यहाँ पर न सांसद आते हैं और न विधायक आते हैं, न ही कोई केंद्रीय मंत्री आता है। जो रेल मंत्री हैं उनका भी ध्यान इस पर नहीं है कि क्या स्थिति है यहाँ। बिहियां सही बोले कि बिहियां रेलवे स्टेशन मैप में है या नहीं है, ये तो अब पता करना होगा। क्योंकि अगर मैप में होता तो जरूर इसका निर्माण कर दिया गया होता, क्योंकि ये बहुत वर्षों से इसकी स्थिति यही है। लोग कह रहे हैं, क्या नाम होगा भैया? प्रियांशु कुमार से। कहाँ से हैं आप? बिहियां से। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे अपने घर, वार्ड नंबर 10 में। कहाँ से आ रहे हैं? अभी आ रहे नगर पंचायत से। नगर पंचायत से रोज आना जाना होता है? हाँ। डर नहीं लगता है? डर तो लगता है, उसके बावजूद भी आते जाते हैं। हाँ, काम है तो आना जाना पड़ता ही होगा। चलिए, तो काम है तो आना जाना पड़ेगा ही, और अपनी जान हथेली पर लेकर के लोग आते जाते हैं। मैं ये दिखाने का प्रयास किया, जब मुझे अगर सांसद जी मिल जाएंगे तो मैं सवाल जरूर करूंगा कि कभी आप बिहियां गए हैं, और बिहियां गए हैं तो बिहियां रेलवे स्टेशन पे जो पैदल चलने वाला पुल है उस पे आप चढ़े हैं, और चढ़े हैं तो क्या कभी देखे हैं कि उसकी स्थिति क्या है? और नीचे आप देखिएगा तो मैं पहले ही दिखाया किस तरह टूटा हुआ है। यहाँ पर जो कभी भी दुर्घटना घट सकता है, ये मैं आपको दिखाने का प्रयास किया। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो भी है, यही एक रास्ता है इस पार से उस पार जाने के लिए। अगर बिहियां के उत्तरी साइड से लोग दक्षिणी साइड जाते हैं तो यही एक रास्ता है आने जाने के लिए, नहीं तो कोई रास्ता नहीं है। अभी ये जो नया आप देख रहे हैं कि जो वहाँ पर ओवरब्रिज बना है, वो अभी कुछ दिन पहले बना है, मगर सड़क है, पैदल चलने के लिए यही एक पुल है कि आने जाने के लिए। अब देखते हैं यहाँ के सांसद जी हैं, कब उनको ध्यान जाता है और कब इस पुल का निर्माण करवाते हैं, या फिर यहाँ पर कोई नया पुल का निर्माण करवाते हैं। हम लोग इंतजार करते हैं, क्योंकि चुनाव में तो लोग वादे कर देते हैं, मगर उसके बाद क्या होता है स्थिति आप खुद ही देख रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, मैंने दिखा दिया, और इस पे सवाल जब सांसद जी जिस दिन मुझे मिलेंगे, सवाल जरूर मैं करूंगा कि बिहियां का पुल आप देखे हैं, जो पैदल चलने वाला पुल है, वो पुल कभी देखे हैं? मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरह से यहाँ पर देख लीजिए कि ये सीढ़ी है, और सीढ़ी किस तरह से दिख रहा है। ये ओवर ब्रिज का जो पैदल चलने वाला पुल है, इसकी सीढ़ी का आप स्थिति देख लीजिए क्या स्थिति है। ये जो छड़ किस तरह से दिख रहा है, यहाँ पर जो छड़ लगाया गया है, वो छड़ आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। यहाँ पर आइएगा तो आपको पता चलेगा, ये पूरा देख सकते हैं।
ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसकी स्थिति देखिए, ये जो लोहा लगा हुआ है किस तरह से जंग खाया हुआ है, ये कभी भी गिर सकता है। इसकी स्थिति इतनी खराब है कि ये कभी भी गिर सकता है। और ये देखिए यहाँ पर मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ, ये ऊपर चढ़िएगा तो देख लीजिए ये छड़ की स्थिति क्या है। छड़ दिख रहा है, ये पूरा जाइएगा सीढ़ी पे तो छड़ दिख रहा है सीढ़ी। अब इसकी स्थिति देखकर यहाँ को पता चल जाएगा। अब ये तो सांसद जी बताएंगे कि यहाँ पर अभी तक काम क्यों नहीं हो पाया। दूसरे टर्म में वो सांसद हैं, पहले टर्म की बात नहीं, दूसरे टर्म में वो सांसद हैं और सांसद के साथ साथ वो केंद्रीय मंत्री भी हैं। मंत्री होने के बावजूद उनके क्षेत्र का एक पुल की ये स्थिति है तो समझ जाइए कि यहाँ पर चुनाव के समय लोग क्या करते हैं, चुनाव जब आता है तो उस समय जरूर लोग ये वादे कर देते हैं कि हम यहाँ पर ये काम करवाएंगे, वो काम करवाएंगे। इस पुल के बारे में भी चुनाव के समय जब भी आपने सुना कि हर साल में 1-2 बार जरूर हम लोग आंदोलन करते हैं, अनशन करते हैं, धरना देते हैं, उस समय कहा जाता है कि इस पुल का निर्माण करवाया जाएगा, मगर अभी तक इस पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। चलिए इंतजार करते हैं, मगर मैं पहले ही बताया कि अगर मुझे सांसद जी मिलते हैं तो मैं सवाल जरूर करूंगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।